हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रंजित गुप्ता। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियोस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं कि जो वर्ग समीकरण हमने आइडेंटिफाई किया हुआ था उसका उत्तर निकालना सीखने वाले हैं। उसका आंसर कैसे निकाला जाता है, इस चीज़ के बारे में हम क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब उसका आंसर बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर निकालने के लिए हमारे सामने टोटल 3 मेथड्स है। जरा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। सो सबसे पहला मेथड होता है बच्चों, वो होता है फैक्टराइजेशन मेथड। इसे हिंदी में बोला जाता है गुणनखंड विधि। जो सेकंड मेथड होता है उसे बोला जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि, इसे हिंदी में बोला जाता है। जो तीसरा मेथड है बच्चों, वो है फार्मूला मेथड, इसे हिंदी में बोला जाता है सूत्र विधि। मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण, इसका हल निकालने के लिए भी यहाँ पे 3 मेथड्स होते हैं बच्चों। अब अगर आपको मेथड मेंशन नहीं है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर इक्वेशन का, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है स्टूडेंट, उसका आंसर निकालने के लिए। अगर मेथड मेंशन किया गया है तो आपको उसी मेथड से जाना पड़ेगा। अब फर्स्ट चैप्टर में भी आप लोगों ने देखा हुआ था कि जो रेखीय समीकरण था, लीनियर इक्वेशन था, उसका आंसर निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स है बच्चों। जैसे सबसे पहला था साइमल्टेनियस मेथड, ठीक है। जो सेकंड मेथड था ग्राफिकल, ठीक है, जिसे हिंदी में बोला जाता है बच्चों हम लोग का आलेख पद्धति। तो थर्ड मेथड था बच्चों क्रैमर्स रूल, इसे हम लोग क्रैमर विधि बोलते हैं। उसी टाइप में बच्चों फैक्टराइजेशन में भी उस पर्टिकुलर इक्वेशंस का आंसर निकालने के लिए भी हमारे सामने 3 मेथड्स होते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट कि आज के वीडियोस लेक्चर में सिर्फ एक मेथड के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं, और उसका नाम है बच्चों फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, और ये कंपलसरी एक क्वेश्चन पेपर में आएगा। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये ऑलरेडी आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, तो बहुत छोटा सा है बच्चों ये चीज़। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए कंपलसरी पेपर में आएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो अब फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग अगर थोड़ा सा भी अगर रिकॉल करोगे, जो हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स बहुपद चैप्टर पढ़ा हुआ था, तो आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आएगा कि वहाँ पे हमने कैसे सॉल्व किया हुआ था। बट वहाँ से थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, तो मैं आप लोगों को पहले इसके बेसिक चीज़ के बारे में बताता, उसके बाद एक्चुअल क्वेश्चंस को लेके मैं आप लोगों को समझाता। बहुत सिंपल सा चीज़ है, देखते रहिए बच्चों। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाता है, इसे पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट चालू करने से पहले छोटी सी बेसिक चीज़ है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो चीज़ों को समझिए। अभी समझिए 2 और 9 है बच्चों। ठीक है, अभी इसे नंबर्स में आप लोग क्या साइन लगाओगे, जो आंसर आप लोगों को आ जाएगा -7। ठीक है, -7। ठीक है, आप लोग जरा बताइए 2 को क्या साइन लगाओगे, चिन्ह लगाओगे, 9 को क्या चिन्ह लगाओगे कि इसको प्लस और माइनस करने पे -7 आ जाएगा। तो जरा बताइए कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी समझिए हमारे सामने -3 + 4 है। ठीक है, तो ये ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? सर ये होगा हमारा सब्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे साइन क्या है, डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, 4 में से अगर 3 गया तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट 1, और फिर हम क्या करेंगे, ग्रेटर नंबर का साइन लगा देते हैं। मतलब ग्रेटर नंबर है प्लस, तो प्लस का साइन यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, मतलब लगा देंगे बच्चों। ये क्या होगा, हमारा इसका आंसर होगा। तो आप लोगों को कभी भी अगर ऐसे टाइप में अगर नंबर्स आ रहे हैं तो आप लोग पहले इसे आइडेंटिफाई कीजिए कि सर ये ऐड होके आ रहा है कि ये सब्ट्रैक्ट होके आ रहा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना। तो बताइए ऐड होके आ रहा है कि सब्ट्रैक्ट होके आ रहा है? सर 2 और 9 होता है 11, 9 में से अगर 2 गया तो 7, मतलब ये सब्ट्रैक्ट होके आ रहा है। अब सब्ट्रैक्ट होके आने का मतलब क्या है, इसका साइन सेम है कि डिफरेंट है? जरा बताइए, नंबर सब्ट्रैक्ट कब होता है, डिफरेंट साइन पे होता है। क्योंकि अगर सेम साइन आ जाएगा बच्चों तो नंबर हमें क्या करना होता है, ऐड करना होता है। तो मुझे इतना पता है कि सर इस दोनों नंबर का साइन क्या है, डिफरेंट है। अब डिफरेंट है मतलब किसको प्लस है और किसको माइनस है। अब आप लोगों को पता है कि सर ये जो साइन होता है वो हरदम किसका होता है, ग्रेटर नंबर का। तो आप क्या कीजिए, पहले इसको लगा दीजिए ग्रेटर नंबर को। क्यों? क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद सर जो भी आंसर का साइन होता है वो ग्रेटर नंबर का होता है। इसी को हम लोग यहाँ पे पहली माइनस लगा दिए, तो इसका क्या आएगा, डेफिनेटली सर यहाँ पे आएगा प्लस। जैसे फॉर एग्जांपल 3 और 4 = है बच्चों -7। तो आप क्या कीजिए ना, सबसे पहले जो भी ये साइन है उसको ग्रेटर नंबर को दे दीजिए। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला स्टूडेंट, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, देखते रहिए। तो क्या है जरा बताइए, सर यहाँ पे हमने माइनस से दे दिया। अब उसके बाद सोचिए कि सर ये ऐड होके 7 आ रहा है कि सब्ट्रैक्ट होके। सर ये आ रहा है हमारा सर क्या होके स्टूडेंट, जरा बताइए, ये आ रहा है सर हमारे सामने ऐड होके। इसका मतलब सर दोनों नंबर को सेम साइन है। अगर ये नेगेटिव है तो इसे भी हमें क्या करना होगा स्टूडेंट, नेगेटिव ही देना होगा। अगर ये प्लस होता तो इसे भी हमें क्या करना होता, प्लस देना होता। ठीक है, तो ये बेसिक सा चीज़ था जो आप लोगों को समझाना था। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ गया होगा। ये सबसे पहला चीज़ है बच्चों। अब दूसरा चीज़ मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूँ, उसका आंसर मुझे बताइएगा। अभी समझिए कि आपको ऐसे 2 नंबर सर्च करने हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे 2 नंबर सर्च करने हैं जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 20 आए। ठीक है बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुने।
ऐसे आप लोगों को दो नंबर सर्च करना है जिसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, गुणा करूं, तो आंसर आना चाहिए 20। बट उसी को अगर मैं ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करूं, मतलब समझ रहे हैं, आपको ऐसे दो नंबर सर्च करना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए और उसी दो नंबर्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर आना चाहिए बच्चों -1। ठीक है, अब बोलोगे, जरा ध्यान से सुनिए बच्चों, आप लोग को समझ गया होगा मेरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 20 आना चाहिए, उसी दो नंबर को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आना चाहिए। अब मुझे बताइए कि मल्टीप्लाई करने पे 20 कौन देता, जरा बताइए। एक होगा सर 2 10 जा, ठीक है, 2 10 होगा कि नहीं होगा सर, 2 10 20 होता है। बट इसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 1 मिलेगा क्या स्टूडेंट? सर नहीं, क्योंकि अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे 12 मिल जाएगा और सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे मिलेगा 8। मतलब यहाँ से 1 नहीं मिल रहा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो कोई और सर टेबल को सर्च करिए, तो आप बोलोगे सर 20 आता है। 5 के टेबल में 5 4 जा, है ना बच्चों, 5 4 जा 20 होता है कि नहीं होता है सर? एग्जैक्टली होता है 20। तो 5 4 जा 20 होता है, ये आ रहा है। इसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ सकता है। यस सर, इसे सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ सकता है। इसका मतलब ये आपका चांसेस है कि ये आंसर बन सकता है। ठीक है, कंफर्म नहीं है स्टूडेंट, चांसेस है कि बन सकता है। ठीक है, चांसेस है स्टूडेंट के बन सकता है। जरा ध्यान से देखिएगा। तो मुझे क्या करना है ना बच्चों, इसमें पहले आपको साइन को पुट कर दीजिए। आपको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे क्या चाहिए था? -1, मतलब इसे हम माइनस दे देंगे सर, इसे हम प्लस दे देंगे। अब सर आंसर तो आ गया सर, मल्टीप्लाई करने पे 20, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे -1। ठीक है बच्चों, आंसर आ रहा, बट आपको क्या करना होगा ना, इसे रीवेरीफाई करना होगा। रीवेरिफिकेशन कैसे करना जरा बताइए। ये आपका -5 है, ये आपका +4 है। अगर -5 को अगर +4 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा स्टूडेंट? -20 आएगा। इसका मतलब हमारा ये आंसर क्या है बच्चों? राइट है। पूरे फैक्टराइजेशन मेथड में यही सबसे डिफिकल्ट चीज होती है, हम आंसर ही नहीं निकाल पाते, ये फैक्टर ही नहीं बना पाते। मैं कुछ और एग्जांपल्स दे रहा हूँ, देखिए मैं आप लोगों को पूरा कंफ्यूज करूंगा बच्चों। तो आप लोग वीडियोस को देखते रहिए और अपने जो डाउट्स है ना बच्चों, उसको एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिए। ये एक बार क्लियर हो जाएगा ना तो फैक्टराइजेशन मेथड में कुछ बचेगा ही नहीं बच्चों। ठीक है, इसमें टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे हमारे सामने, और तीनों टाइप के क्वेश्चन को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए वीडियोस को अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। तो ये हो गया बच्चों। एक एग्जांपल और लेता, जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए बच्चों -6 और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर आना चाहिए बच्चों हमारे सामने -1। ठीक है, अब बोलोगे सर मल्टीप्लाई करने पे 6 कौन सा नंबर होगा? सर मल्टीप्लाई करने पे 6 देगा 2 3 जा, है ना बच्चों। मल्टीप्लाई करने पे क्या बोला गया था सर? हमने 6 बोला था। ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए? -1। सर ये -1 हमारा आंसर दे सकता है, मतलब 1 दे सकता है। तो हमने क्या किया, साइन लगाना चालू किया। तो ये माइनस है तो बड़े वाले को हम माइनस दे देंगे, छोटे वाले को हम प्लस दे देंगे। रीवेरिफिकेशन करेंगे कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है स्टूडेंट। तो कैसे चेक करेंगे जरा बताइए। सर +2 को अगर मैं -3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट? राइट है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज अच्छे से समझ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, लास्ट एग्जांपल। ठीक है, आप अब ये पूरा कंफ्यूज होगा, देखना बच्चों, कंफर्म मैं आपको बता रहा हूँ ये कंफ्यूज होगा ही होगा। ठीक है, जरा देखिए कैसे। अब मैंने बोला बच्चों मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, तो आप लोगों ने बोल दिया सर 3 2 जा 6 होता है। अब मैंने क्या बोला बच्चों कि आप लोग इसमें साइन पुट करिए। ठीक है, 3 और 2 से बच्चों आपको 5 भी मिल जाएगा। इसका मतलब ये आपका चांसेस है कि आंसर आपका बन जाएगा। तो क्या करोगे जरा बताइए। सर ये जो साइन होता है वो हम ग्रेटर नंबर को दे देते हैं। तो ऐड करके 5 आ रहा है कि सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है? सर ये दोनों नंबर को ऐड करके आ रहा है, इसका मतलब दोनों का साइन सेम होगा। अगर ये नेगेटिव में है तो इसे भी हमने नेगेटिव में दे दिया। अब बच्चों हमें क्या करना है, रीवेरिफिकेशन करना है। डायरेक्ट यहाँ पे आपको आंसर को पुट नहीं कर देना है। तो रीवेरीफाई कीजिए। -3 को अगर हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो क्या आएगा जरा बताइए। 3 2 जा 6। और सर ये मल्टीप्लीकेशन में ग्रेटर नंबर का साइन नहीं लगता है, तो ये माइनस और माइनस का जो पेयर होगा बच्चों, पेयर बन रहा है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा +6। और हमें क्या चाहिए था स्टूडेंट? -6। मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। तो बच्चों इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ रीवेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी नंबर्स को सर्च करते हो तो ये आपका दोनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ और आंसर होगा, आपको सर्च करना पड़ेगा। तो और सर्च करिए कि 6 कौन से टेबल में आता है। सर एक 3 के टेबल में आता है, एक 2 के टेबल में। तो उसका मतलब वही है बच्चों, 3 2 जा बोलिए या फिर 2 3 जा बोलिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो और कोई टेबल सर्च करिए। सर 6 के टेबल में आता है, 6 1 जा 6, है ना बच्चों। मल्टीप्लाई करने पर 6 दे रहा है, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने में 5 मिलेगा। एग्जैक्टली सर मिलेगा। तो बताए कि सर 6 और 1 होगा 7, 6 में से अगर 1 गया तो आएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, साइन को हम लोग मतलब जो हमें नंबर चाहिए था उस नंबर को यहाँ पे हमने पुट कर दिया।
ठीक है, फिर क्या करना जरा बताइए सर। यहाँ पे आएगा माइनस, ग्रेटर नंबर का सर ऐड होके आ रहा है कि सब्ट्रैक्ट होके आ रहा है? सर ये आ रहा है सब्ट्रैक्ट होके, मतलब अगर यहाँ पे माइनस दिया गया हुआ है स्टूडेंट तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, प्लस देना होगा। -6 + 1 हो जाएगा -5, ये हमारा आंसर। बट हमें रीवेरीफाई करना है तो हम मल्टीप्लाई फिर से कर रहे हैं। -6 को अगर +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो हमें -6 मिलेगा ना, क्योंकि एक ही माइनस है। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना, तो सबसे पहला चीज था वो एडिशन सब्ट्रैक्शन, आपको समझ गया होगा कि इसकी हमें क्या जरूरत है। और दूसरी चीज है बच्चों, ये नंबर को सर्च करना, ये फैक्टराइजेशन मेथड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस को और इसके टाइप को मैं आप लोगों को बताना चालू करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये हो गया हमारा फैक्टर सर्च करना। तीसरा चीज है बच्चों कॉमन लेना। ठीक है, अब आप लोगों को ना बच्चों सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आता है कॉमन लेने में। ठीक है, कॉमन बच्चों, अब आप लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर कॉमन कैसे लेना। अगर आप लोगों को पता है सर कॉमन कैसे लिया जाता है तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। अगर नहीं पता तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अभी समझिए कि यहाँ पे दिया गया 4x + 6। अब मुझे एक बात बताइए, ये आपस में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्या? सर नहीं। अगर ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट अगर नहीं होते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पे डेफिनेटली चांसेस बनता है कुछ कॉमन आने का। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? देखिए जरा, कुछ कॉमन आ रहा है। सर दोनों के पास अल्फाबेट तो नहीं है, 4 और 6 है। अब 4 और 6 किसी टेबल में आते हैं क्या स्टूडेंट? जरा बताइए, 4 और 6 किसी टेबल में आते हैं? यस सर, 4 और 6 2 के टेबल में आता है। मतलब 2 क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल, मतलब सामान्य गुणज। ठीक है, समझ रहे हो? सामान्य गुणज का मतलब क्या कि सर 4 जो है 2 का भी गुणज है, 6 क्या है वो 2 का भी गुणज है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, 2 को कॉमन निकाल सकते हैं जिसके भी टेबल में आता होगा। तो कितने बार बच्चों 2 का, जो जिसको भी आपने कॉमन निकाला हुआ है स्टूडेंट, जिसे भी आपने कॉमन निकाला हुआ है, अब टेबल पढ़िए। तो 2 2 था बच्चों ना 4, और 2 3 ठीक है, और ये जो x था उसे हमने ऐसे राइट कर दिया। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉमन निकालना। अगर आपको दिक्कत आ रहा है कॉमन निकालने में तो आप क्या कीजिए ना, मसावी। बच्चों आप लोगों को पता है ना बच्चों, मसावी HCF बोला जाता है। ये हम लोगों ने बेसिक लेक्चर में बात किया हुआ था। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों यूज किया जाता है बच्चों? मसावी कॉमन निकालने के लिए। मतलब जितने भी यहाँ पे नंबर्स आपको दिए गए हुए हैं सारे के सारे सेम टेबल में आने चाहिए। तो 4 और 6 कौन से टेबल में आते हैं सर? 2 के टेबल में आते हैं। कितने टाइम्स आते हैं सर? 2 2 2 3। अब जो नंबर्स बचा हुआ है सर वो किसी भी सेम टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब इसके आगे आप टेबल नहीं पढ़ सकते हो। मतलब आपका 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा बच्चों? 2 और 3 बच जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे ले लिया 10x + 15 या फिर 10x² + 15x। तो सबसे पहले नंबर्स में देखिए, क्योंकि बच्चों अल्फाबेट भी कॉमन है। इसके पास टोटल सर 2x है, इसके पास सर 1x है। कम से कम सर ये देने के लिए तो 2 भी दे सकता है। ठीक है बच्चों, x² का मतलब x × x होता है ना, मतलब इसके पास सर टोटल 2x है, इसके पास 1 है। अब ये कॉमन निकालने के लिए बोला जाए, इसका मतलब आप समझिए कि एक के पास 2 लड्डू है, एक के पास 1 लड्डू है। इनको डोनेट करना सेम अमाउंट में, मतलब ये सेम अमाउंट में इनको ये लड्डू कहीं चढ़ाना है। तो अब इनके पास जो लड्डू है वो देने के लिए तो बच्चों 2 भी दे सकते हैं, बट हमारे एक शर्त क्या है कि दोनों को सेम अमाउंट में लड्डू चढ़ाना है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि अगर ये 2 दे देंगे सर, बट ये तो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बट इन्होंने बोला कि सर हमारे पास 1 है, तो ये बोलेंगे हम भी 1 दे सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? अगर इन्होंने 1 डोनेट कर दिया तो इनके पास 1 बचेगा, इनके पास कुछ नहीं बचेगा, है ना स्टूडेंट्स? तो अल्फाबेट को कॉमन वैसे ही निकाला जाता है। ठीक है, समझ गया होगा बच्चों? तो यहाँ पे नंबर भी कॉमन है और अल्फाबेट भी कॉमन है। ये भी फैक्टराइजेशन मेथड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टूडेंट। मतलब फैक्टराइजेशन में इसकी हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो क्या आएगा कॉमन, जरा बताइए सर। यहाँ पे सर 10 और 15 जा रहा है 5 के टेबल में। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या कीजिए, ऐसे फैक्टर्स निकाल लीजिए, है ना स्टूडेंट? 5 और 10 जा रहा है सर 5 के टेबल में, दोनों नंबर 5 2 5 3 मतलब 5 कॉमन आएगा और यहाँ पे बचेगा सर 2 और यहाँ पे बचेगा 3। बट और भी कुछ कॉमन है सर, x भी कॉमन है। 1x हमने बाहर निकाल दिया तो इनके पास 1x बचा और इनके पास कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है ना स्टूडेंट? तो आप लोगों को ये चीज समझ गया कि जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, कॉमन लेने आना चाहिए। अब ये जो नंबर्स वाला कॉमन है वो आप लोगों को एकदम प्रॉपर वे में क्लियर हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर वे में क्लियर हो जाता है। बट जैसी प्रॉब्लम रूट्स का आता है बच्चों, करनी, जो करनी वाले नंबर्स आते हैं तो उसमें हम फंसना चालू हो जाते हैं। समझ रहे बच्चों? फंस जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि सर हम कॉमन क्या लें। अब मुझे एक बात बताइए, √2 और 2 ये दोनों में क्या सिमिलर है? ये दोनों का मतलब क्या है? अगर मैं आपको एक को 2 रुपए दे रहा हूँ, एक को करनी में 2 रुपए दे रहा हूँ, √2 रुपीज, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है?
ठीक है, मुझे एक बात बताए, दोनों में कुछ कॉमन है, ठीक है, कॉमन है क्या बच्चों? अब ये रूट का मतलब क्या होता है आपको पता है बच्चों? रूट का मतलब होता है आधा, समझ रहे बच्चों? किसी भी अगर नंबर के ऊपर अगर रूट लग गया, इसका मतलब होता है आधा, आधा 3 है वो। अब ये 3, ये पूरा 3 है बच्चों। अब इसमें इस 3 में कितने आधे बन सकते हैं सर? 2, मतलब इसी नंबर को, ये 3 को आप ऐसे भी दिखा सकते हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि सर ये पूरा 3 है, √3 √3 √9 होगा, और √9 का मतलब 3 ही होता है बच्चों, ठीक है। अभी समझिए कि अभी एक के पास 2x² है और एक के पास बच्चों √2x है, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि सर यहाँ पे कितने कॉमन आएगा, जरा बताइए सर। इसके पास आधा है, इसके पास पूरा है, तो 1 लड्डू और आधा लड्डू ना बच्चों, तो दोनों में कितना करेंगे? वो आधा डोनेट करेंगे, तो इनके पास आधा बच जाएगा। मतलब आधा मतलब कितना सर? √2 डोनेट किया है ना, तो इनके पास √2 बचेगा, इनके पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं मतलब 1। बच्चों जब नंबर्स कॉमन लेते हो ना, तो समझ रहे हो ना, बोलोगे सर कुछ नहीं मतलब इसके आगे कुछ नहीं मतलब 1 ही है ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कुछ भी कॉमन नहीं बचेगा बच्चों तो 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज अभी देखते हैं, अगर कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे, क्योंकि अभी अल्फ़ाबेट को भी कॉमन लेना बाकी है। तो यहाँ पे सर x² भी x भी कॉमन है, तो इनके पास 1 बचेगा सर, इनके पास कुछ नहीं बचा, इसलिए यहाँ पे आपको 1 दिखाना पड़ता है बच्चों। आप 0 मत दिखा दीजिएगा, आप कॉमन ले रहे हो, आपको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर से सेम नंबर आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये आपको रूट वाला जो कॉमन है वो आप लोगों को समझा होगा। मैं और ज़्यादा एक एग्जांपल लेता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉपर वे में अच्छे से समझ जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट चालू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अगला चीज़ है बच्चों, एक एग्जांपल ले रहा हूँ बहुत डिफिकल्ट, आप लोग बताइएगा उसमें कॉमन क्या आ रहा है। 2√3x² प्लस 6√3x बच्चों ऐसे नंबर से, तो क्या कॉमन आ जरा बताइए सर। यहाँ पे टोटल 3 टाइप्स के वेरिएबल्स आ रहे हैं ना बच्चों, 3 टाइप्स के वेरिएबल्स आ रहे हैं। क्या क्या जरा बताइए सर। यहाँ पे 2 कॉमन है, अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा जरा बता। 2 1 सा 1 अभी लिख नहीं रहा हूँ बच्चों, और 2 3 सा है ना बच्चों। उसके बाद और कुछ कॉमन है क्या सर? हाँ, अंडर रूट दोनों के पास है, तो इनसे भी ले लिया मैंने, इनके पास भी कुछ नहीं बचा, इनसे भी ले लिया, इनके पास भी कुछ नहीं बचा। और कुछ कॉमन है सर? एक्स भी कॉमन है ना स्टूडेंट, एक्स भी कॉमन है, तो इनके पास सिर्फ एक्स बच रहा है और इनके पास जो टर्म्स बचा है वो ऑलरेडी है। अगर कुछ नहीं बचा होता तो फिर स्टूडेंट में यहाँ पे 1 लिखा होता है ना स्टूडेंट्स। कैसे किया आप लोग देख सकते हो, हमने कैसे कॉमन लिया हुआ है। अगर कोई भी दिक्कत और कोई भी डिफिकल्टीज है तो कमेंट सेक्शन में आके आप लोग क्या कीजिए, अपने कमेंट्स को राइट कर दीजिएगा। मैं डेफिनेटली आप लोगों को क्या करूंगा, वो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ गया। अब हम जा रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा जो बेसिक चीज़ हमें फैक्टराइजेशन के लिए पता होना चाहिए, वो आप लोगों को पता हो चुका है। अब जाते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। अब फैक्टराइजेशन मेथड बच्चों, गुणनखंड जो विधि है, ठीक है बच्चों, फैक्टराइजेशन मेथड जो गुणनखंड विधि होता है बच्चों, इसमें टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोग इतना याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चंस को बच्चों देखिए, अगर आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने जा रहे हो, मतलब गुणनखंड विधि से अगर किसी भी क्वेश्चंस को स्टूडेंट सॉल्व करने जा रहे हो, तो आप लोगों को क्या करना है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, आप लोग एक साइड लीजिए, ठीक है, मतलब जितने भी नंबर्स दिए गए हुए हैं ना, तो आप लोग क्या कीजिए, उसको एक साइड लेके आइए, बट गायब टर्म्स को राइट करने की जरूरत नहीं है। मतलब कैसे मैं समझा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखते रहिए बच्चों। मतलब मुझे बोलना क्या, जरा ध्यान से समझिए। अभी समझिए कि 9x² = 8x है, तो मेरा काम क्या है कि सर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दिया होता है उसको एक साइड में तो लेना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उसे एक साइड में ले लिया हमने, ठीक है, एक साइड में हमने ले लिया। अब एक साइड में लिखने के बाद भी आप देखोगे कि सर यहाँ पे हमारा तीसरा टर्म मिसिंग है। हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में टोटल सर 3 टर्म्स होते हैं, है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे कितने टर्म्स है सर? यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, आप स्टैंडर्ड फॉर्म मत लिखिएगा, नहीं तो फिर आप क्या करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे बच्चे। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है, खाली आप क्या कीजिए, एक साइड लेके आइए, उतना ही सफिशिएंट है। अगर कुछ अलग मेथड होगा, जैसे अभी सेकंड मेथड है, थर्ड मेथड है, तो वहां पे हम डेफिनेटली स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करेंगे, बट फैक्टराइजेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब हमारे सामने कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जरा बताइए। हो सकता है कि सर हमारे सामने जो क्वेश्चंस आ रहा है उसमें तीनों नंबर्स हो, ये पहले टाइप का क्वेश्चन आपका बनता है जिसमें तीनों नंबर्स पॉसिबल है। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं सर? सेकंड टाइप का हो सकता है कि सर हमारे सामने फर्स्ट और सेकंड नंबर हो, और थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनता है बच्चों, हो सकता है कि हमारे सामने सर फर्स्ट और लास्ट नंबर हो।
है ना स्टूडेंट। ऐसे टोटल आप लोग के सामने 3 टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये फैक्टराइजेशन मेथड से बच्चों, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड में आपके सामने ऐसे 3 टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि हो सकता है कि सर तीनों नंबर्स आए, हो सकता है कि फर्स्ट और सेकंड नंबर आए, और हो सकता है कि फर्स्ट और लास्ट आए। इसे लास्ट क्यों बोल रहे हैं, आपको पता है कि सर ये x स्क्वायर है और ये लास्ट वाला नंबर है, ये फर्स्ट वाला x स्क्वायर वाला और ये x वाला, ये आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से इसे समझा हुआ है। तो ये 3 टाइप से क्वेश्चंस आएंगे। अगर ये आगे पीछे किए गए हैं बच्चों तो इसे आप क्या कीजिए, एक साइड में राइट कीजिए, बट गायब टर्म को राइट करने की जरूरत नहीं है फैक्टराइजेशन के लिए। तो ऐसे टाइप में क्या करना है, ऐसे टाइप में क्या करना और ऐसे टाइप में क्या करना, बने रहिए वीडियोस को और अच्छे से देखिए, ठीक है। तो अगर ऐसे टाइप में क्वेश्चन आ रहा है एक्स स्क्वायर, जैसे अभी मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, इसे फैक्टर निकाल के जानना है बच्चों। हल उत्तर, ये जो हम लोगों ने बच्चों देखो फैक्टर निकाला ऐसे टाइप वाला, तो आपको इसे फैक्टर निकाल के जाना है। अब कैसे हल करना है देखिए वीडियोस को। हमें क्या करना होता है बच्चों, इसे फैक्टर निकालने के लिए, इसका आंसर निकालने के लिए, अब बच्चों अभी वो ट्री आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये आंसर आपको निकालना पड़ेगा, ये 2 आंसर आपको सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 आंसर आप क्या करना है, हमें ढूंढ के निकालना पड़ेगा। तो कैसे ढूंढेंगे बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। ये और अगर ये एक बार अगर फिल हो जाए, इसके जगह पे क्या नंबर आएगा, इसके जगह पे क्या नंबर आएगा, अगर मैं बता दूं तो ये 2 नंबर में ढूंढ सकता हूँ, ये हमने अभी पढ़ा, ठीक है। तो वही चीज करना। तो ये दोनों कैसे भरेगा देखिए जरा। ये नंबर को इसके साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब फर्स्ट नंबर को लास्ट के साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है। और इसमें चिन्ह का ध्यान रखना, साइन का कॉन्सेंट्रेशन स्टूडेंट्स वहां पे ध्यान रखना। तो 6 2 जा कितना हो जाएगा स्टूडेंट 12, और यहाँ पे साइन क्या है सर प्लस, और प्लस का अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा, प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो स्टूडेंट साइन क्या आएगा, प्लस ही आएगा। समझ रहे हो ना बच्चों, साइन क्या आएगा, प्लस ही आएगा। अगर साइन डिफरेंट होता, अगर माइनस आया होता है ना बच्चों, तो माइनस लिखता मैं यहाँ पे। आप लोगों को पता है मल्टीप्लिकेशन में साइन कैसे लगाए जाते हैं। और यहाँ पे आपको क्या करना है, बीच वाले नंबर को राइट करना है ना स्टूडेंट, बीच वाले नंबर्स को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल और एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे अभी यहाँ पे ले लिया हमने, समझिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस, यहाँ पे हम लोग ले 10x 25 इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो बताइए क्या आएगा, क्या आएगा स्टूडेंट जरा बताइए। सर यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो हम क्या करेंगे सर 1 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 25 कितना होगा स्टूडेंट, सर 25 होगा। और साइन किसका आएगा सर, प्लस का आएगा, क्योंकि प्लस है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। और फिर यहाँ पे हम क्या रखेंगे स्टूडेंट, जो बीच वाला नंबर होता है उसको यहाँ पे राइट कर देते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। फिर क्या करना है सर, आपको नंबर सर्च करना, आप सर्च कर सकते हो। ऐसा कौन सा नंबर है बच्चों जो मल्टीप्लाई करने पे 12 देता है, उसी नंबर्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करूं तो बच्चों 5 आना चाहिए। तो ये एग्जांपल मैंने अपने मर्जी से लिया, थोड़ा सा इसे चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि एक प्रॉपर आ नहीं रहा है बच्चों। तो यहाँ पे मैं 7 ले लेता हूँ, 7 लेने से एकदम प्रॉपर आंसर आ जाएगा, ठीक है। जरा सर्च करिए स्टूडेंट, ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है, उसी नंबर को अगर मैं ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करूं तो +7 आएगा। मल्टीप्लाई करने पे 12 देने वाला सर 2 6 भी होगा, बट 2 6 में 7 मिल सकता है क्या स्टूडेंट, से 2 और 6 होगा 8, 6 में से 2 गया तो 4 नहीं मिलेगा। तो कोई दूसरा नंबर सर्च करिए। 4 3 बच्चों, 4 3 में 7 मिलेगा, यस सर मिल सकता है, मतलब ये पॉसिबल है आंसर बनने के। तो इसे हम क्या करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, है ना स्टूडेंट। तो ये प्लस किसको मिलेगा जरा बताइए सर, ग्रेटर नंबर को देना पड़ेगा, है ना स्टूडेंट। ये प्लस किसे देना होगा स्टूडेंट्स, ग्रेटर नंबर को। अब मुझे एक बात बताइए कि ऐड होके 7 आ रहा है कि सब्ट्रैक्ट होके, सर ऐड होके, मतलब अगर ये प्लस में है तो इसे भी प्लस देना होगा ना स्टूडेंट्स। तो हम रीवेरिफिकेशन कर लेते हैं। अगर +4 को +3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो +12 आएगा, मतलब ये हमारा आंसर राइट है ना स्टूडेंट। तो आप लोग क्या कीजिए, इससे पहले सर्च कर लीजिए ये टाइप के अंदर, ये टाइप को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब सर्च करने के बाद करना है क्या है, अब इसे राइट करते समय बच्चों इस पूरे नंबर्स को आपको राइट नहीं करना है, मतलब इसे गायब कर देना है, ठीक है। और इसके जगह पे ये 2 नंबर्स को यहाँ पे राइट करना है, मतलब इसका नंबर्स क्या लगेगा जरा बताइए, 2x स्क्वायर होगा। अब इस पूरे नंबर को चिन्ह के साथ, साइन के साथ गायब कर दीजिए। उसके जगह पे आपको क्या करना है, ये दोनों नंबर लिखना, बट अल्फाबेट बच्चों देना x वाला। तो क्या आएगा जरा बताइए, ये था +4, तो इसे भी अल्फा देना होगा स्टूडेंट, जो भी अल्फाबेट उसके पास था वो अल्फाबेट आपको देना होगा। और सेकंड वाला नंबर था बच्चों +3x, मतलब इसको गायब करके हम ये 2 नंबर्स को यहाँ पे राइट कर देंगे,
है ना स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो लास्ट वाला नंबर है उसे आप यहाँ पे राइट कर लीजिए, ये हो गया बच्चों इसके जगह पे ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टर्म है, खाली हमने मिडल वाले टर्म्स को ब्रेक कर दिया हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हुआ है फैक्टराइजेशन, फैक्टर बच्चों ब्रेक करना। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, इसमें से कॉमन निकालिए और इसमें से कॉमन निकालिए। ठीक है, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है जरा बताइए सर। 2 और 4 कौन से टेबल में आता है सर? 2 और 4 आएगा 2 के टेबल में, कितने टाइम जाएगा जरा बताइए सर। 2 1 जा, 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ नहीं बचा तो 1 दिखा देंगे, और 2 2 जा, है ना स्टूडेंट्स। और कुछ कॉमन है सर, x भी है, सर x को निकाल देता हूं मैं, इसके पास टोटल सर 2 था, 1 बचेगा यहाँ पे, और इसके पास सर 1 ही था तो कुछ नहीं बचेगा। तो आप लोग को समझ गया होगा स्टूडेंट्स कि कॉमन कैसे निकाला जाता है। फिर क्या करना है, जो बीच वाला साइन है इसको बीच में ही पुट कर देना है बच्चों। ठीक है, जो भी ये वाला साइन है उसको बीच में पुट कर देना है, और विदाउट हेजिटेशन बच्चों। अब आगे से क्या करना है ना बच्चों, जरा ध्यान से देखिए और समझिए। ये जो ब्रैकेट आपका बना हुआ है ना, इसको उठा के डायरेक्ट यहाँ पे राइट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, क्या करना है, ये जो भी ब्रैकेट बचा हुआ था उसको डायरेक्ट उठा के यहाँ पे राइट कर दीजिए। अब क्या करना है ना, इसके आगे जो नंबर है उसका टेबल पढ़िए, टेबल पढ़िए स्टूडेंट। टेबल पढ़ने पे कितना आना चाहिए? 3, मतलब 1 का टेबल पढ़िए। तो 1 का टेबल पढ़िए बच्चों, कितना आना चाहिए? 3, तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 1 3 जा, तो आप डायरेक्ट। तो यहाँ पे सेकंड वाले टर्म्स में आपको कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या कीजिए, जो भी फर्स्ट वाला आप लोग ने निकाला हुआ है उसी को पीछे राइट कर दीजिए, इसके आगे जो भी नंबर है उसका टेबल पढ़िए, टेबल पढ़ने पे ये नंबर आना चाहिए। ठीक है, मैं आगे वाले वीडियोस में बता रहा हूँ। फिर क्या करना है सर, जो भी सेम ब्रैकेट दिख रहा है बच्चों उसको आप क्या कीजिए, एक ब्रैकेट में राइट कर दीजिए, है ना स्टूडेंट। जो भी सेम चीज है उसको आप एक ब्रैकेट में राइट कीजिए, और जो बचा हुआ चीज है, बचा हुआ क्या है जरा बताइए सर। यहाँ पे 2x और यहाँ पे 3 है, इसको आप क्या कीजिए, दूसरे ब्रैकेट में राइट कर दीजिए, है ना स्टूडेंट्स। तो आप लोग को समझ गया होगा कि जो भी सेम टर्म्स है उसे हमें एक ब्रैकेट में राइट करना, जो बचा हुआ टर्म्स है उसे हम सेकंड ब्रैकेट में राइट कर देंगे। और उसके बाद क्या करना, ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ गया होगा, टेंशन मत लीजिए, अगला भी एग्जांपल है, मैं प्रॉपर वे से आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। फिर क्या करना है सर, फिर क्या करना है स्टूडेंट, दोनों को 0 दे दीजिए। ठीक है, ये जो 0 था इक्वल टू है बच्चों, मतलब आपको क्या करना है, x+2 एक नंबर है और 2x+3 एक नंबर है, तो ये जो इक्वल टू 0 है दोनों को दे दीजिए। इसको भी दे देते हैं हम, इसको भी देते हैं, और बीच में लिखेंगे और, हिंदी में बोला जाता है इसे या। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे टाइप में इसे सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो x+2 मतलब जो भी पहला वाला ब्रैकेट है और सेकंड वाला ब्रैकेट है उसे आप राइट कर लीजिए, फिर दोनों को इक्वल करके 0 दे दीजिए, और बीच में क्या राइट करना, और उसके बाद यहाँ से x का वैल्यूज निकाल दीजिए, यही होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्या होगा जरा बताइए, अगर +2 वो साइड जाएगा तो ये होगा हमारा -2, ये होगा हमारा पहला आंसर, और या फिर या लिख सकते हो आप। और इसमें कैसे निकालेंगे जरा बताइए सर, +3 अगर वो साइड गया तो -3 होगा, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है बच्चों, 2 को भी भेजना पड़ेगा, अगर ये साइड गया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डिवाइड हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। तो ये हो गया बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ और एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ, और फिर हम क्या करेंगे बच्चों, अपने सेकंड वाले रूल की तरफ जाएंगे। आई होप ये चीज आपको समझ गया होगा। और एक एग्जांपल देखिए, बताइए क्या आएगा इसका। तो ये x² + 10x + 25 = 0 है, तो क्या आएगा जरा बताइए। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी नंबर्स को राइट कर लिया हुआ है, तो बताइए मल्टीप्लाई करने पे 25, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे 10। तो सर 25 5 के टेबल में आता है, 5 5 जा, और ये दोनों से बच्चों हमें कितना मिल जाएगा, 10 भी मिल जाएगा, है ना स्टूडेंट। यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, 10 भी मिल जाएगा सर। तो साइन क्या आएगा सर, ये जो प्लस वाला उससे ग्रेटर नंबर को देना है सर, दोनों ही सेम है, तो आप किसी को भी प्लस दे दीजिए। इसको मैंने दे दिया, तो इसे भी हमें क्या देना होगा स्टूडेंट, प्लस ही देना होगा। क्यों, क्योंकि सर ये ऐड होके आ रहा है तो दोनों को सेम साइन होगा, अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस में ही होगा। ठीक है, रीवेरिफिकेशन कर लेते हैं, 5 5 = 25 और प्लस का ही साइन आएगा, मतलब हमारा फैक्टर हमें मिल चुका है, +5 और +5। अब क्या करेंगे हम, इसे गायब कर देंगे, है ना स्टूडेंट। तो कैसे लिखेंगे जरा बताइए, x² जो फर्स्ट वाला टर्म था 1 नहीं लिखने की जरूरत है, इस वाले टर्म की जगह पे हम क्या राइट करेंगे सर, +5x और फिर +5x ना बच्चों, ये दो जो टर्म्स थे उसको हमने यहाँ पे राइट कर दिया, और फिर +25 = 0, है ना स्टूडेंट। हमने उसको गायब करके राइट किया, और फिर क्या करना है इसके आगे, गायब करके राइट किया तो फिर कॉमन लीजिए और फिर ब्रैकेट्स बनाइए और 0 दे दीजिए। तो यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है सर, नंबर कॉमन नहीं है, क्योंकि सर इसके आगे नंबर ही नहीं है, तो नंबर सेम टेबल में नहीं आएगा। तो हमारा क्या कॉमन दिख रहा है सर, यहाँ पे सर सिर्फ x दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 5 तो बचा हुआ है, तो हम 5 को यहाँ पे ऐसे ही राइट कर देते हैं। ठीक है, फिर क्या करना है, ये सिर्फ साइन था उसे ऐसे ही कॉपी करिए, और फिर क्या करना है सर, जो सेम था उसे आप ऐसे राइट कर लीजिए।
यहाँ पे जो भी चीज़ है उसका टेबल पढ़िए। यहाँ पे है कितना 1 का, तो 1 का टेबल पढ़िए, 5 आना चाहिए, है ना बच्चों, 5 आना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 5 आ, तो 5 को बाहर राइट कर दीजिए, है ना स्टूडेंट्स। आई होप ये चीज़ क्लियर होगा। उसके बाद आपको पता ही है कि सर जो सेम आ रहा है उसे एक ब्रैकेट में दिखा दीजिए और जो बचा हुआ है उसे दूसरे ब्रैकेट में दिखा दीजिए, है ना स्टूडेंट्स। और फिर क्या करना जरा बताइए सर, दोनों को हमें क्या करना होगा, अलग अलग लिख के दोनों को 0 देना होगा। तो वो भी हम कर लेते हैं और उसके आगे आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगा, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट बताने से पहले ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है ना बच्चों कि इसे कैसे सॉल्व करना है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं और फिर हम सेकंड और थर्ड मेथड के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो बने रहिए वीडियोस के अंदर, अच्छे से देखिए। मैं कुछ क्वेश्चन है इसके जो मैं ट्राई करने जा रहा हूँ, उसके बाद में सेकंड और थर्ड मेथड के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो 2.1 हमारा हो चुका है, मैं 2.2 की तरफ जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए और समझिए अच्छे से। अब 2.2 में स्टूडेंट्स, ठीक है, 2.2 के अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हुए हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हिंदी में इसे बोला जाता है कि दिए गए वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करिए, ठीक है। तो गुणनखंड फैक्टराइजेशन बोला गया तो हमें वही मेथड से हल करना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें ऐसे ऐसे नंबर ढूंढते हैं जिसमें तीनों टर्म्स हैं। जैसे फर्स्ट वाला नंबर बचे, इसमें तीनों टर्म्स है। तो इसके कुछ एग्जांपल मैं ट्राई कर रहा हूँ स्टूडेंट, सारे नहीं ट्राई करूँगा, कुछ ट्राई करूँगा, आप लोग बाकी का घर पे ट्राई कर लीजिए। x² + 15x + 54 इज इक्वल टू 0 बच्चे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। ये ऑलरेडी सर स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना बच्चों, सामान्य रूप में। तो सामान्य रूप में लिखना होता है, ये ऑलरेडी है, सारे नंबर सर एक साइड में ही है और अरेंज भी है। अगर कुछ भी गायब होता तो पहले मैं इसे सॉल्व किया होता, जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गया होता तब तक मैं इसे सॉल्व नहीं किया होता। तो ये याद रखिए, कभी कभी ऐसे ब्रैकेट्स में क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। पहले आप लोग ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उसके बाद ही इसे सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो जरा बताइए क्या आएगा सर, इसका फैक्टर बनेगा कितना आएगा, जरा बताइए सर। इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 को हम क्या करेंगे सर 54 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 154 होगा 54, है ना बच्चों, 1 चौ। और इक्वल करने पे कितना आना चाहिए स्टूडेंट, ये आना चाहिए सर -15, ठीक है। जरा सर्च करिए ऐसा कौन सा नंबर है जो गुणा कर, और इसका साइन मैंने लगाना भूल गया तो आप साइन लगा लीजिएगा, है ना बच्चों। प्लस और प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब इन नंबर को सर्च करिए कि ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 54 आएगा। अब 2 के टेबल में 54, 2। अब बच्चों ढूंढने के लिए तो आप सर्च कर सकते हैं, 2 × 27 27 जा, बट कोई जरूरत नहीं, आप दिमाग मत लगाइए। 2 के टेबल में सर नहीं आता, 3 के टेबल में भी नहीं आएगा क्योंकि ये सर 30 तक ही है। आने के लिए आएगा बच्चों बट कोई ज़रूरत नहीं है। 4 के टेबल में आएगा सर, नहीं 5 में नहीं आएगा। 6 में आएगा क्या बच्चों सर, 6 9 जा, 6 और 9। अब 6 9 जा लिया हमने, अब 6 और 9 से 15 मिलेगा क्या स्टूडेंट, सर 6 और 9 होता है 15, हाँ सर मिलेगा, ऐड करने पर मिलेगा। ऐड करने पे मिल रहा है स्टूडेंट, है ना, ऐड करने पर मिल रहा है, मतलब ये जो साइन है इसको भी माइनस आएगा और इसको भी माइनस आएगा ना स्टूडेंट। तो -6 और -9 राइट है ना बच्चों, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब हमारा आंसर राइट है। हम इसे यूज कर सकते हैं, तो क्या आएगा जरा बताइए, x² है ना स्टूडेंट। फिर मैं क्या लिखूंगा, -6x, फिर आएगा स्टूडेंट -9x + 54 इज इक्वल टू 0। अब बताइए कुछ कॉमन दिख रहा है सर, कुछ कॉमन, यहाँ पे नंबर कॉमन नहीं आएगा सर क्योंकि दोनों के पास नंबर नहीं है सर, सिर्फ x आएगा क्योंकि इसके पास 2 है, इसके पास 1 है, तो 1 तो डोनेट कर सकता है, तो 1 इसके पास बचेगा, इसके पास कुछ नहीं बचेगा। बट ये जो 6 था वो तो बचा हुआ ही है क्योंकि नंबर तो बाहर गया ही नहीं था, है ना। और फिर क्या करना है सर, ये जो माइनस वाला इसको यहाँ पे रख देंगे और फिर हम क्या करेंगे, इसी ब्रैकेट को यहाँ पे कॉपी कर देंगे। फिर इसके आगे कौन सा नंबर है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 का टेबल हम पढ़ेंगे, कितने टाइम पढ़ना पड़ेगा सर, 9 टाइम्स, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 टाइम्स पढ़ना पड़ता, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और फिर उसके आगे आपको पता है ये दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में राइट कर दीजिए, आपका आंसर आप लोग को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर है बच्चों आप लोग का सेकंड वन, आप लोग कर लोगे बच्चों, तो भी आप लोग देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स में आप लोग को इसके ऊपर बता रहा हूँ। x² + x - 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या स्टूडेंट 1 है, तो 1 को अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा स्टूडेंट 20, और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे कितना मिलना चाहिए सर, बोलोगे सर कुछ नहीं, यार कुछ नहीं बच्चों, इसका मतलब यहाँ पे 1 है और साइन है उसका प्लस, है ना स्टूडेंट, +1 है ना यहाँ पे, समझ रहे हो ना बच्चों, +1 है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे हमने क्या किया, +1 दिखा दिया। अब सर्च करिए बच्चों, ऐसा कौन सा नंबर है जो मल्टीप्लाई करने पर 20 दे रहा है और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 1 दे रहा है। तो मल्टीप्लाई करने पर सर 20, इसका मतलब सर 2 10 जा, बट दोनों में सर 1 नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जा रहा है। अगर मैं 2 और 10 को ऐड करूँगा तो 12 आएगा, और अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया स्टूडेंट तो आएगा यहाँ पे 8, मतलब 1 नहीं आएगा। कोई और नंबर सर 4 के टेबल में 4 5 जा, है ना बच्चों, 4 5 जा, जो कि चल जाएगा सर, चल जाएगा ना स्टूडेंट, 4 5 जा, क्योंकि 1 का डिफरेंस है।
तो ये माइनस वाला इसे मिल जाएगा। अब ऐड होके 1 आएगा, सब्ट्रैक्ट होके, सर सब्ट्रैक्ट होके आया हुआ है मतलब साइन डिफरेंट रहेगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो इसे हमें क्या करना होगा, प्लस देना होगा, मतलब +4 और -5। आंसर राइट है बच्चों, आंसर राइट है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, -20, तो हमारा आंसर राइट है। उसके बाद आप इसे यूज करिए, कॉमन निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3rd की तरफ जा रहे हैं। देख लीजिए 3rd में क्या दिया गया हुआ है। ठीक है, देखते रहिए बच्चों, सारे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, खाली मैं ऊपर से आपको हिंट दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसे। अब 2y² + 27y + 13 = 0 बच्चों। 2y² + 27y + 13 = 0 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो क्या आएगा जरा बताया सर, 13 2 होगा 26 है ना, और इक्वल करने पे कितना चाहिए हमें, 27। ठीक है, और साइन क्या आएगा सर, इसका साइन आएगा प्लस और इसका भी आएगा प्लस। चलिए अब सर्च करिए, इसका सर्च करके बताइए क्या आएगा। मल्टीप्लाई करने पे स्टूडेंट आना चाहिए 26, और जो दो नंबर्स होंगे उसको ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे 27 आना चाहिए। अब 2 के टेबल में 26 नहीं आएगा, मैं 3 का टेबल चेक कर रहा हूँ, 3 के टेबल में 26 आता है क्या स्टूडेंट, नहीं है ना बच्चों, आपको टेबल्स आना चाहिए। 4 के टेबल में आता है सर, 4 के टेबल में कितने टाइम जाएगा जरा बताइए, आएगा 4 के टेबल में, 4 के टेबल में 24 आता है। ठीक है, तो 26 नहीं आएगा। 5 के टेबल में तो नहीं आएगा, 6 के टेबल में आता है क्या स्टूडेंट, 6 के टेबल में भी नहीं, 7 में भी नहीं आ रहा, 8 में भी नहीं आ रहा, 8 के टेबल में आएगा 26 नहीं, फिर किस में आएगा डायरेक्ट बताइए, 8 9 10 में भी नहीं आएगा स्टूडेंट 26, डायरेक्ट 13 में आएगा, 13 2 आ रहा है। बट ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 27 नहीं मिल रहा है बच्चों, बहुत बड़ा नंबर है, इसमें 27 नहीं आ पाएगा। अब बोलोगे सर सब तो पढ़ लिया हमने, बट अभी भी एक टेबल बचा हुआ है बच्चों खुद का, 26 1 26 जो टेबल ही है ना, उसको भी तो पढ़ने पे आ सकता है। और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे +27 चाहिए, तो आपको ये फैक्टर मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे राइट कर लीजिए और इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 4th वन है बच्चों, 4th वाला क्वेश्चन दिया गया हुआ है, 5m² = 22m + 15। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो मेरा काम क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। तो सारे नंबर को मैं अरेंज कर ले रहा हूँ। 5m², ये साइड आएगा तो -22m होगा, +15 = 0 है ना स्टूडेंट, +15 = 0, सॉरी +15 ये साइड आएगा तो क्या होगा, -15 होगा। अब इसका सर्च करिए, तो 5 का टेबल 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, नहीं आ रहा तो साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, 15 5 होगा 75, और साइन आएगा स्टूडेंट यहाँ पे माइनस का ना, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट -22। अब सर्च करिए कि ऐसा कौन सा टेबल है जो मल्टीप्लाई करने पे 75 देता है और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर। बच्चों अब आपका भी कॉमन सेंस लगना चाहिए बच्चों की, डायरेक्ट भी आप बता सकते हो। 75 15 के टेबल में आता है बच्चों, है ना, कितने टाइम जाता है जरा बताइए, 15 के टेबल में कितने टाइम जाता है, 15 1 जा 15 आता है कि नहीं आता है, बताइए जरा, आएगा, देखते हैं। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, फिर आएगा बच्चों 15 4 जा 60, 15 5 जा 75 बच्चों, है ना, 15 5 जा कितना होगा, 75। अब मुझे एक बात बताइए, हमें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर 22 चाहिए, और हमें कितना आ रहा है सर, 15 और 5 मिलेगा सर 20, अगर 15 में से 5 गया तो आएगा सर 10, मतलब 22 नहीं आ रहा है। हो सकता है कुछ और टेबल होगा 75 का, सर्च करिए बच्चों 75 का टेबल। ठीक है, अब बोलोगे सर हम सर्च कर करके परेशान हो गए, हमें नहीं मिल पा रहा, तो आप कोई दूसरा तरीका बताइए। और एक तरीका है बच्चों, जरा ध्यान से समझिए। अब जब बड़े बड़े नंबर्स में आप फंस जाते हो ना, जब आपको टेबल नहीं मिलता है, जरा ध्यान से सुनिए बच्चों। अभी 25 का टेबल भी आपके पास है, 25 का टेबल पढ़ोगे तो डायरेक्ट मिल जाएगा आंसर, बट समझिए आप लोग फंस गए कि सर हमें नहीं मिल पा रहा, तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है। ठीक है, अगर नहीं मिल पाएगा बच्चों, तो आप लोग क्या कीजिए, जो 22 है ना बच्चों, नीचे गिनती राइट करते जाइए, नीचे भी राइट करिए ऊपर भी राइट करिए। जैसे नीचे क्या आएगा जरा बता, 21 ना बच्चों, 20 19 18 17 16 15, और इसके बाजू में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा गिनती राइट कर दीजिए। अगर जो भी नंबर मल्टीप्लाई करने पर 22 दे दिया, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई करने पर 75 दे दिया, वो आपका फाइनल आंसर होगा, इसकी पूरी गारंटी है। क्यों सर, क्योंकि सर 22 को ब्रेक करके ही आया हुआ है, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन करने पर 22 ही देने ही वाला। देखिए कैसे सर, 21 और 1 होगा 22, 20 और 2 होगा 22, है ना स्टूडेंट्स। 19 और 3 अगर मैं करूंगा तो 22 आ जाएगा। समझ ही रहे होंगे आप लोग कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को पता कि सर हम लोगों को 22 मिलने वाला, इसकी पूरी गारंटी खाली मल्टीप्लाई करने पे 75 मिल जाए।
तो 22 वन जा बच्चों इसमें नहीं आ रहा। 20 का टेबल अगर 2 टाइम्स पढ़ूंगा तो 14 आएगा बच्चों। 19 का टेबल 3 टाइम्स अगर मैं पढ़ूंगा तो 57 आता है, नहीं आएगा तो आप साइड में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 18 4 जा कितना हो जाएगा बच्चों 72 आएगा। ठीक है, अभी भी 75 नहीं है तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। 17 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ोगे तो कितना आएगा बच्चों, जरा बताइए कितना आएगा 85। अब बच्चों नंबर बढ़ गया 85 तक हम आ गए, बट हमें 75 नहीं मिला। इसका मतलब हो सकता है कि आगे नंबर बढ़ा ही हो, जरूरी नहीं कि 75 आएगा। तो फिर हमें नीचे नहीं मिल रहा तो आप क्या कर सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं। मतलब जैसे आपने नंबर्स को कम किया था उसी नंबर्स को बढ़ा दीजिए। मतलब 22 के बाद 23 आएगा, 24 आएगा, 25 आएगा, 26 आएगा ना स्टूडेंट। और इसके बाजू में राइट कर दीजिए 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पे कुछ मिल सकता है। 23 वन जा तो नहीं होगा, ये भी देखो ये आंसर है आप लोगों का, है कि नहीं बच्चों 7। तो ये डेफिनेटली ये आपका फैक्टर होगा बच्चों। इसे आप कब यूज कर सकते हो कि अगर आप लोग समझिए कि बड़े बड़े नंबर्स को सर्च कर रहे हो, बड़े बड़े नंबर्स में आपको आंसर नहीं मिल रहा, तो आप क्या कर सकते हो ना, इसके हिसाब से इसका आंसर निकाल सकते हो कि जो भी नंबर्स दिया गया हुआ है उसके हिसाब से आप निकालिए। अगर नहीं समझा तो वीडियोस को थोड़ा सा बैक करिए और उसका आंसर आप निकाल सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ गई होंगी बच्चों। कोई भी प्रॉब्लम्स होगा तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बता रहा हूँ बच्चों। उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने वाले मेथड की तरफ। 2x² - 2x + 1/2 = 0 बच्चों। 2x² - 2x + 1/2 = 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या सर? नहीं, सबसे पहले हम इसे क्या करना पड़ेगा जरा बताइए, मल्टीप्लाई, है ना बच्चों। हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, ये हमने पढ़ा हुआ है। समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर जो भी बट्टे वाला संख्या होता है उसे हटाने के लिए हमें उसी संख्या से गुणा करना पड़ता है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो 2x² × 2 है ना बच्चों, फिर -2x × 2, फिर प्लस 1/2 × 2 दैट इज इक्वल टू 0 ना बच्चों। × 2 बट वो 0 ही होगा उस साइड, ठीक है, क्योंकि 0 ही होने वाला है। तो ये हो जाएगा बच्चों 4x², ये होगा स्टूडेंट 4x, और ये कितना है जरा बताइए सर। ये 2 गेट कैंसिल, बचेगा 1, और 2 × 0 होगा 0 बच्चों। इसके आगे आपको सॉल्व करना है वो आप लोगों को पता ही है ना स्टूडेंट्स। तो जो छठवां क्वेश्चन है वो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिएगा और उसका आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन जो 3-3 डिजिट वाले बच्चों वो हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब आते हैं बच्चों रूट्स वाले के ऊपर। अब ये रूट्स वाले क्वेश्चन है ना, हमें तकलीफ बहुत ज़्यादा देते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे ये रूट्स वाले क्वेश्चन है, ये रूट्स वाले क्वेश्चन है, ये हमें तकलीफ बहुत ज़्यादा देने वाले हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि वीडियोस को अच्छे से देखिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ मैं समझाऊंगा, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, खाली वीडियोस को अच्छे से देखना है, ठीक है। तो वीडियोस में बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए अच्छे से। अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग जाते हैं रूट्स वाले के ऊपर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 वाला, ठीक है, 7 वाले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। अब 7 वाला क्वेश्चन दिया गया हुआ है स्टूडेंट हमारा, 7 में दिया गया हुआ है √2x² + 7x + 5√2 = 0। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, टेंशन मत लेना, बहुत सिंपल है, घाई गड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन है बच्चों, दोनों में क्या डिफरेंस है मैं आप लोगों को समझा दूंगा, मतलब ताकि आप लोगों को उसके स्टेप से दिमाग में रहे। और एक रूट वाला क्वेश्चन बच्चों 7वां था, 8वां दिया गया हुआ है आप लोगों को 3x² - 2 √6x + 2 = 0 बच्चों, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग का सेकंड और थर्ड टाइप के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए उसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब ये रूट्स वाले क्वेश्चंस हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ देते हैं बच्चों, मतलब इसका फैक्टर निकालना हमें और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और डिफिकल्ट पड़ता है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्या करेंगे जरा बताइए, ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। अब बच्चों √2 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, मतलब किसको सर जरा बताइए सर। ये है हमारा, ठीक है बच्चों, √2 को मल्टीप्लाई करना है, तो जरा बताइए क्या है सर। ये जो √2 है उसे हमें मल्टीप्लाई करना 5√2 के साथ में मल्टीप्लाई। बच्चों ये आधा √2 और ये आधा √2 क्या बन गया बच्चों, पूरा 2 है ना, 2 बन गया। ये और ये 2 बन गया ना बच्चों, और ये 5 था, सब के सब आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों। तो क्या आएगा जरा बताइए सर। ये √2 था, √2 से अगर मल्टीप्लाई किया सर ये बन गया 2, क्योंकि पूरा बन गया ना बच्चों, आधा और आधा पूरा बन जाएगा। 2 बनने के बाद अगर वो 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा स्टूडेंट, 10 आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो ना बच्चों, नहीं समझ रहे तो और एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए जरा और एक एग्जांपल इसी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, एक एग्जांपल में दिया गया हुआ है बच्चों 6 √3x²। आप लोग एग्जांपल्स को ट्राई कर लीजिएगा। = √3 से सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर रहा हूँ। 6 √3x² + 7x + √3, अगर ऐसा आ गया तो -√3 = 0। तो करिए मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा जरा बताइए सर। ये है हमारा 6√3 और ये है हमारा √3, और √3 और √3 एक पूरा 3 बन गया, और 3 6 हो जाएगा बच्चों 18, है ना स्टूडेंट, 18 बन जाएगा जैसे हमने यहाँ पे किया।
तो आई होप ये चीज़ आपको समझ गया होगा। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसे भी हम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखते रहिए और वीडियोस में बने रहिए। 10 आया, साइन आएगा बच्चों प्लस का, और इसके बाद यहाँ पे क्या चाहिए बच्चों हमें +7। ठीक है, अब ये दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंट क्या था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं जो बीच वाला संख्या है बच्चों, जो डिजिट्स है बच्चों, जो बीच वाला डिजिट है ना, जरा ध्यान से देखिएगा ये, और यहाँ पे बीच वाले डिजिट को देखिए बच्चों, यहाँ पे बीच वाले डिजिट में रूट है। पूरे फैक्टराइजेशन मेथड में ये भी आप लोगों के लिए अब इजी हो जाएगा। बट इसका है ना बच्चों, इसके लिए कम से कम आपको 2 बार 3 बार 4 बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल पीछे मिसलेनियस में दिए गए हुए हैं, प्रॉब्लम सेट के अंदर, आप लोग वहां से जाके और क्वेश्चंस को उठा के प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। मैं आप लोग एकदम सिंपल तरीका बताने वाला हूँ, खाली वीडियोस को अच्छे से देखिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया बच्चों कि सर अगर बीच में रूट नहीं दिया रहेगा तो वो हमारा नॉर्मल जैसे ही क्वेश्चन है। तो क्या करना आपको पता ही है, आप बताइए। मल्टीप्लाई करने पे 10, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे 7। तो मल्टीप्लाई करने पे 10 मतलब 5 2 और 5 और 2 में 7 भी मिल जाएगा ना बच्चों। साइन क्या आएगा जरा बताइए, प्लस और प्लस, और वेरीफाई कर लीजिए, +5 और +2 हो जाएगा +7। तो इसमें देखिए मैं पूरा बता रहा हूँ इसको सॉल्व करके। तो क्या आएगा जरा बताइए सर। यहाँ से होगा हमारा √2x² ना बच्चों, जो फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म आएगा बच्चों यहाँ से हमारा 5x ना। थर्ड टर्म आएगा सर यहाँ से हमारा 2x, और फोर्थ टर्म तो हमारा दिया गया सर 5√2 = 0। है ना स्टूडेंट, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब कॉमन निकालते हैं। ठीक है, कॉमन में भी डरने की कोई बात नहीं है बच्चों, कॉमन आपको लेने आता है। अब ये 2 है बच्चों और ये 5 है ना बच्चों, आधा 2 है। अब मुझे पता है कि सर ये जो √2 है 2 का आधा है, मतलब जाएगा भी तो 2 के टेबल में जाएगा, है ना बच्चों। बट इसके पास तो 2 नहीं है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। सर ये 2 के टेबल में जाता ही नहीं, इसका मतलब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आएगा। अब समझिए, अगर सर यहीं पे अगर 4 होता, यहीं पे अगर 4 होता स्टूडेंट, अगर यहीं पे 4 दिया गया होता तो डेफिनेटली कॉमन आता बच्चों। क्यों सर, क्योंकि सर ये 2 के टेबल में जाएगा, आधा है ना, तो आधा √2 का टेबल पढ़ेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। तो एक काम कीजिए, पहले इसे ब्रेक कर दीजिए। इसे मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, लिख सकते कि नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों किया सर आपने, क्योंकि मुझे पता है कि सर मुझे अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए और समझिए, आप रूट इसको 2 × 2 राइट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो। अदरवाइज क्या कर सकते हो, डायरेक्ट टेबल पढ़िए। कितने का टेबल पढ़ना है सर, √2 निकालना है, आधा। अब मुझे एक बात बताइए, आधा 2 निकाला, अब इसमें टोटल कितना 2 है सर, इसमें टोटल है हमारे पास कितना 2 है बच्चों, टोटल 2 है ना, टोटल 2 है ना इसके अंदर, देख सकते हैं टोटल 2 है इसके अंदर। समझिए, या फिर थोड़ा और एग्जाम्पल लेता 6 ले लेता हूँ, क्योंकि 2 के टेबल में आता है। ये 3 × 2 हो जाएगा, तो इसके पास 1 2 है। तो हम क्या करेंगे सर, आधा कॉमन लिया तो इसके पास कुछ नहीं बचेगा, ये 3 तो वैसे ही बचा रहेगा, ये 2 क्या चले जाएगा, अपना आधा दे देगा, तो इसके पास क्या बचेगा बच्चों, आधा बचेगा। समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे, ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे √2 और √2 लिया था बच्चों, जैसा भी ये एग्जाम्पल जो मैंने लिया हुआ था √2 और 4 का बच्चों। ठीक है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। तो अगर मैं आधा निकालता हूँ बच्चों, तो इसमें से कोई भी एक आधा दे देगा अपना। समझ रहे हो ना, इसने आधा दे दिया तो यहाँ पे ये पूरा टर्म्स बचा रहेगा ना बच्चों, समझ रहे हो। तो हम क्या करते हैं, नंबर्स आगे लिखा जाता है, इसलिए मैंने आगे वाले को वैसे ही छोड़ दिया और पीछे वाले में से आधा दे दिया। तो इसने अगर अपना आधा डोनेट कर दिया तो आधा बचेगा वहां पे। ये टेंशन मत लीजिए, ये बच्चे प्रैक्टिस करके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे। आई होप ये चीज आपको समझ गया हो। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 दिखा देंगे हम, बट यहाँ पे अल्फाबेट बचा रहता है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं, आई होप आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। तो कुछ कॉमन है सर, सर किसी भी टेबल में नहीं आ रहा है, मतलब सर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे x कॉमन है, तो यहाँ पे एक x बच जाएगा ना बच्चों। और फिर कुछ बचा हुआ है सर, नंबर्स तो वैसे ही हैं क्योंकि नंबर्स तो कॉमन आए ही नहीं थे। उसके आगे आपको पता ही है क्या करना जरा बताइए सर। उठा के डायरेक्ट यही नंबर्स को यहाँ पे राइट कर देना है ना बच्चों, उठा के यही राइट कर देते हैं ना हम लोग, √2x + 5 = 0। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, √2 का टेबल पढ़ना है। अब √2 का टेबल पढ़ लोगे ना बच्चों, आधा ना बच्चों, 2 का टेबल, आधा का 2 का टेबल पढ़ना है, आधा 2 कहाँ गया बच्चों। तो अगर √2 का टेबल पढ़ोगे तो कितने टाइम में 2 आ जाएगा सर, ये आधा है ये पूरा है। ठीक है, तो मतलब कितना बचेगा सर, आधा बच रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अगर आधा और आधा मिल जाएगा तो पूरा बन जाएगा ना, आधा था ही खाली, आधे की कमी तो इसको बाहर डाल दिया हमने। समझ रहे हो ना, टेंशन मत लीजिए बच्चों, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और एक एग्जांपल है उसको भी सॉल्व करके समझा रहा हूँ। इसके आगे आपको पता ही है क्या करना है, ब्रैकेट बनाइए, दोनों को 0 दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
6 अंडर रूट ऑफ 3x² प्लस 7x माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर 18 आ रहा था, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है स्टूडेंट +7। ठीक है, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ रहा है स्टूडेंट +7। तो बताइए क्या करना पड़ेगा सर, मल्टीप्लाई करने पर 18 चाहिए सर, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर +7 चाहिए, तो फैक्टर क्या आएगा सर, मल्टीप्लाई करने पर 18, मतलब 6 3 18 हो सकता है, बट सर 6 और 3 से 7 नहीं मिलेगा ना, क्योंकि 6 और 3 होगा 9, 9 2 होगा बच्चों, 9 2। तो ये 9 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है, मतलब एक को प्लस एक माइनस है, तो प्लस वाला इसे हम दे देते हैं, बड़े वाले को इसे माइनस देंगे, है ना स्टूडेंट्स। ये माइनस वाला यहाँ पे, क्योंकि फैक्टर राइट भी है, तो इसको यूज कर रहा हूँ बच्चों में। √3x², जरा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, प्लस 9x माइनस 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। चलिए आप कॉमन बता के दिखा दीजिए, चलिए कॉमन बताइए सर। ये नंबर है, ये भी नंबर है, नंबर जाएगा सर, बट सर पहले देखिए जरा बच्चों इसको, अभी मुझे इतना समझ रहा है कि सर कॉमन तो आ रहा है, तो आप क्या कीजिए पहले कॉमन ले लीजिए। अगर आपको डाउट आया है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। एक काम कीजिए ना, आपको ज़्यादा ही दिक्कत ही आ रहा है बच्चों, तो एलसीएम यूज़ कर लीजिए, क्योंकि सर बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, छोटे छोटे नंबर में हम लोग को क्लियर हो जाए, तो मैं एलसीएम यूज़ कर HCF मतलब इसे बोला था मसावी, वो यूज़ कर ले रहा हूँ। कौन से पाड़े में दिख रहा है सर, 3 के पाड़े में दिख रहा है, 3 हमने निकाल दिया। ठीक है, समझ रहे होते 3 दूनी, ये तो वैसे ही बचा हुआ है, और 3 3 3 है ना स्टूडेंट्स, है ना, समझ रहे हो ना क्या क्या 3 के टेबल में नंबर्स दिख रहा था। और कुछ कॉमन है क्या सर, है दिख रहा है मुझे, इसके पास आधा 3 है, इसके पास पूरा, अभी भी आधा देगा ये, है ना बच्चों, आधा, तो इसके पास तो ये जो 2 था ये वैसे ही बच जाएगा, और इसके पास आधा बच जाएगा, मतलब हमारा कॉमन क्या आ रहा है बच्चों 3 और √3, मतलब आपका बाहर आएगा 3 √3, है ना स्टूडेंट्स। और अंदर क्या बचेगा सर, अंदर बचेगा एक के पास 2 और दूसरे के पास बचेगा √3, है ना स्टूडेंट। और कुछ कॉमन है सर, x कॉमन है तो x निकाल दे, और यहाँ पे ये टर्म्स है, तो दिक्कत लेने वाली प्रॉब्लम नहीं है। अगर कॉमन लेने में प्रॉब्लम है तो HCF जिंदाबाद बच्चों, HCF एक जिंदाबाद बोल दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों, इसके आगे आपको पता ही है सर माइनस यहीं पे आएगा, फिर हम क्या करें जरा बताइए, यही ब्रैकेट को उठा के वहीं पे लिख दे रहे हैं। चलिए 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 के टेबल में 2 कितने टाइम जाएगा सर, 2 1 जा 2, मतलब 1 टाइम्स, है ना बच्चों, 2 1 जा 2 ना, 1 टाइम्स। फिर क्या करेंगे, इसके आगे आपको पता ही है क्या करना है। तो आई होप ये चीज आपको रूट्स वाला अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियोस को बैक कीजिए, फिर से देखिए। अब आते हैं बच्चों थर्ड डिफिकल्ट चीज के ऊपर, मतलब ये पूरा फैक्टराइजेशन है बच्चों 3 टर्म्स वाला, ये समझ लीजिए। अगर ये वीडियो देख लिए ना तो कोई भी क्वेश्चन आपको तकलीफ नहीं देगा, बट देखना पूरा है। ठीक है, तो चलिए आगे जाते हैं। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है स्टूडेंट, इसका फैक्टर निकालना है। अब ये कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो रूट वाला पहले सर्च कर रहा था, बीच में रूट तो नहीं दिया ना, करनी तो नहीं दिया, वो इसका बहुत दिमाग लगाना पड़ता है बच्चों, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है ऐसे टाइप में। अगर बीच में रूट दे दिया तो क्यों, क्योंकि बच्चों अब कैसे होता है ना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन का मामला आ जाता है। ठीक है, तो देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे करना है सर, इसलिए ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं और एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपके सामने पुट कर देता, दोनों एग्जाम्पल साथ में सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ये 8वां एग्जाम्पल था आप लोगों का, यहाँ पे दिया गया हुआ आप लोगों को 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम्पल और एक मैं ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। यहाँ पे ले लेते स्टूडेंट हम लोग x² प्लस 4√2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों, तो एक एग्जांपल मैंने और ले लिया बीच का ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो आप लोग ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा पॉज करके। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो मैं वीडियोस में बना रहा हूँ, वीडियोस को देख लीजिएगा। तो इसे करना कैसे सर, अब ये नंबर को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना, ये तो आपको पता है सर, 3 2 हो जाएगा 6, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा स्टूडेंट, -2√6। ठीक है, -2√6। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि सर मल्टीप्लाई करने पर 6 हम लोगों को मिल जाएगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे सर 3 2 6 होगा, 6 1 6 होगा ना बच्चों, 3 2 होगा, 6 1 6 होगा, है ना स्टूडेंट। बट प्रॉब्लम ये है कि सर हम लोगों को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर रूट चाहिए। आप बोलोगे सर यहाँ से रूट कैसे आएगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो कभी भी अगर ऐसे टाइप में आया ना बच्चों, तो जो भी नंबर रूट में है, समझ रहे हो, जो भी नंबर रूट में उसी का टेबल पढ़िए, ये याद रखिए। ऐसा क्यों,
क्यों जरा बताइए? क्योंकि सर ये जो रूट में 6 है ना बच्चों, तो अगर हम 6 का टेबल पढ़ते हैं तो बाद में हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, 6 को रूट में डाल देंगे ना। समझ रहे हो हम क्या बोला? नहीं समझा तो देखिए बता रहा हूँ मैं। अब मुझे पता है कि सर मैं क्या करने वाला, सर जो भी नंबर रूट में उसी का टेबल पढ़ना पड़ेगा, उसी का टेबल। अब 6 1 जा 6 है, 6 के टेबल पढ़ना है, बट जिसका भी टेबल पढ़ रहे हो उसको पीछे लिखो। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ ना बच्चों, ऐसा लिख रहा हूँ 1 6 जा, चलेगा? कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? अब मुझे पता है कि सर आपने 1 6 जा 6 का टेबल पढ़ लिया। अब ये 6 को बच्चों में आधा आधा कर सकता हूँ, इसी को मैं √6 इंटू √6 लिख सकता हूँ। समझ रहे हो कि नहीं? 1 6 जा ले लिया था बच्चों, तो 1 6 ये पूरे 6 को मैं आधा आधा करके 2 बार लिख सकता हूँ ना। अब 2 बार लिखने से हुआ क्या कि मेरा फैक्टर रूट में चला गया, जो कि मुझे सर्च करना था। फिर क्या करना है स्टूडेंट, जरा ध्यान से देखिए और समझिए। आधा आधा करके लिख दिया, ये आपका पहला फैक्टर है, ठीक है। डायरेक्ट उठा के यहाँ पे लिख दीजिए 1 √6, और जो पीछे बचा हुआ वो है आपका दूसरा फैक्टर, इसे राइट कर दीजिए। मतलब आगे क्या बचा जरा बताइए सर? 1 √6 और पीछे बचा हुआ √6, इसके आगे भी कुछ नहीं है, मतलब 1 है बच्चों, तो 1 दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि किसी भी अल्फाबेट के आगे या फिर किसी भी रूट वाले के आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होता है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं होती है। अब ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे बच्चों मुझे -2 चाहिए, तो आपको पता है कि सर ये नंबर्स को देखिए ना 1 और 1, तो 2 मिल जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ये तो अल्फाबेट है ना, ये तो खाली अटैच रहेगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आप लोगों को पता ही है कि सर अल्फाबेट में तो कोई चेंजेस नहीं होता है ना स्टूडेंट्स। तो क्या है जरा बताइए सर, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे हमें -2 चाहिए, इसका मतलब मैं क्या करूंगा सर, दोनों सेम नंबर है, किसी को भी माइनस दे दिया, ऐड करने पे चाहिए, ये 1 और 1, तो बच्चों यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस। ये आपका है बच्चों फैक्टर, समझ गया? 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरा फैक्टर क्या होगा स्टूडेंट, -√6 -√6। समझ गया कि नहीं समझ गया? नहीं समझा? एक बार फिर से देखिए कि एग्जाम्पल में यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करने पे 6 चाहिए, तो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करने पे +6, और इक्वल करने पे कितना होना चाहिए बच्चों, +4√2, है ना स्टूडेंट, 4√2। इसका मतलब मुझे, सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया हुआ था, एक बार फिर से मैं देखिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए स्टूडेंट, +6, और ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे स्टूडेंट कितना चाहिए हमें, +4√2, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि जो भी नंबर रूट में हमें उसी का टेबल पढ़ना पड़ेगा, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा सर, 2 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। अब 2 का टेबल पढ़ने का मतलब हमें उसे कहाँ पे राइट करना है बच्चों, पीछे साइड में। मतलब हम 2 कितने बार टेबल पढ़ेंगे बच्चों, कितने बार टेबल पढ़ेंगे सर, 3 टाइम्स, पर उसको राइट कहाँ पे करेंगे सर, पीछे, मतलब 3 2s, ऐसी है ना बच्चों। जो भी नंबर रूट में चाहिए होता है उसे हम क्या करते हैं बच्चों, पीछे राइट करते हैं, ठीक है। तो पीछे हमने राइट किया, और फिर क्या करेंगे, इसी को हम रूट में डाल देंगे, है ना। और फिर क्या करेंगे कि जो भी आगे वाला नंबर है उसका एक पेयर बना लेंगे, उसका एक पेयर, और पीछे वाले नंबर का दूसरा पेयर, है ना। मतलब जो साथ में रहेगा बच्चों, जो आगे वाला नंबर है वो एक नंबर बन जाएगा, और पीछे वाला जो होगा वो अलग बन जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब हमें प्लस या फिर सब्ट्रैक्ट करने में 4√2 चाहिए, तो ये आप निकाल ही सकते हो। कैसे निकालोगे जरा बताओ सर? ये 3 और 1 है, ये ऐड करने में 4 आ रहा है, मतलब इसे भी हम प्लस दे देंगे और इसे भी हम प्लस दे देंगे, है ना स्टूडेंट। आई होप इसका फैक्टर आप लोग निकालना सीख गए होंगे। तो चलिए मैं एग्जांपल को ये सॉल्व कर देता हूँ। ये एग्जांपल आप लोग ट्राई करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। तो समझ गया ना बच्चों कैसे निकालना है रूट वाले नंबर का? तो क्या करना होगा जरा बताइए। यहाँ पे दिया गया आपको 3x² -2√6x + 2 = 0। फैक्टर क्या आ रहा है बच्चों, -√6 -√6। 1 दिखाने की जरूरत नहीं होती है बच्चों, ये आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता दिया हूँ। तो 3x², फिर क्या आएगा जरा बताइए, यहाँ पे आएगा सर -√6x, है ना, -√6x + 2 = 0। अब क्या कॉमन आ रहा है जरा बताइए। अब सर 3 और √6 है सर, 3 के टेबल में जाता है ना, 3 के टेबल में जाता है कि नहीं जाता है बच्चों, जाता है सर। अब मैं एक काम करता हूँ, अगर मुझे नहीं समझ रहा तो मैं क्या करूँगा जरा बताइए, HCF ले लेता हूँ। 3 और √6 3 के टेबल में जाएगा बच्चों, वो भी आधा, क्योंकि ये रूट में है बच्चों, आधे में है, तो आधे √3 के आधे मतलब √3 के टेबल में जाएगा ना बच्चों, आधे ही लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये भी रूट में ही है स्टूडेंट्स, समझ रहे हो ना। तो पढ़िए जरा, ये आधा बचेगा, और √3 का टेबल पढ़े हो तो कितने बार जाएगा बच्चों, 3 2 है ना स्टूडेंट। समझ गया कैसे? एक बार फिर से देखिए, समझने की कोशिश करिए। अब 3 और 6 से इतना कंफर्म है कि सर ये कॉमन तो आएगा। कैसे कॉमन आएगा सर? 3 के टेबल में जाने वाला है, ठीक है। बट ये रूट है, तो मतलब मुझे इतना पता है कि सर ये दोनों में मुझे रूट का टेबल पढ़ना पड़ेगा, वो भी आधे ही 3 का, पूरा नहीं पढ़ सकता, क्योंकि पूरा 3 तो इसमें आएगा ही नहीं बच्चों, है ना। तो हमने क्या किया कि आधे 3 का टेबल पढ़ा, तो इसके पास आधा बचा, और 3 2 ना बच्चों, यहाँ पे क्या बचा है, 3 2 6। समझ गया ना बच्चों कैसे? कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो आप लोग क्या करोगे सर, क्या कॉमन आ रहा है, √3, और यहाँ पे अंदर क्या बच रहा है सर, √3 और √2 ना, और x भी कॉमन है, तो यहाँ पे एक x बचेगा,
है ना स्टूडेंट्स। फिर क्या करना है आपको पता ही है, क्या करना है जरा बताइए सर। इसी को उठा के यहाँ पे राइट कर देना है और फिर आगे पढ़ना है। अब √3 का टेबल पढ़ना है, √6 आना चाहिए बच्चों। कितना आ गया जरा बताइए, और √2 ना, 3 2s ना बच्चों, तो 2 मत राइट कर दीजिएगा, रूट है तो रूट करके ही राइट करना पड़ेगा। और इसके आगे आप लोगों को पता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा होगा। अगर कोई भी दिक्कत और कोई भी प्रॉब्लम्स है तो कमेंट सेक्शन में चले जाइएगा बच्चों। ये फर्स्ट टाइप का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है बच्चों। अब मैं जा रहा हूँ सेकंड टाइप के ऊपर। सेकंड टाइप क्या था बच्चों, हमारा सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन था वो ये था कि फर्स्ट और सेकंड नंबर अगर हमारे सामने आ जाएंगे तो उसे कैसे सॉल्व करना। फर्स्ट बच्चे ये तीनों आप लोग को समझ गया होगा, ये वाला पूरा प्रॉपर। अगर फर्स्ट और सेकंड नंबर आ गया तो क्या करना है स्टूडेंट। अगर कभी भी अगर आपके सामने फर्स्ट और सेकंड नंबर आता है बच्चों तो आप डायरेक्ट कॉमन निकालिए, डायरेक्ट कॉमन। कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चों, डायरेक्ट बताइए क्या कॉमन दिख रहा है। सर ये 4 के टेबल में जा रहा है तो 4 1 लिखने की जरूरत नहीं, 4 2s। और उसके बाद क्या करना जरा बताइए सर। यहाँ पे x भी कॉमन है तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, ठीक है, =0। और इसे क्या कर दीजिए ना बच्चों, एक ब्रैकेट बना दीजिए। समझ गए कि नहीं समझ गए। मतलब कि जो भी आप डायरेक्ट कॉमन निकालिए। ऐसे टाइप का रूल है कि अगर फर्स्ट और सेकंड दिया होगा तो आप डायरेक्ट क्या करिए, कॉमन निकालिए स्टूडेंट। तो ये हम लोगों ने डायरेक्ट कॉमन निकाला और फिर इसके आगे पता ही है बच्चों, दोनों को डायरेक्ट 0 दे दो, ठीक है, डायरेक्ट 0 आ जाता है बच्चे। इसका प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप समझ जाएगा। तो 4 यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई। अगर ये साइड गया बच्चों तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 0 डिवाइडेड बाय 4, मतलब 0 अगर किसी से मल्टीप्लाई करता है या फिर किसी से भी डिवाइड करता है तो उसका आंसर 0 आता है। ये हमें पता है सर, ये हमने सीखा हुआ है। और यहाँ पे अगर +2 वो साइड गया तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, -2, है ना। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ गया होगा। इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स को हम ट्राई करते हैं जो आप लोग के टेक्स्ट बुक के अंदर है, ठीक है। तो इसमें दिया गया बच्चों सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है जो आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 11 है ना बच्चों। ये जो 9th वाला है ना बच्चों, ये आप लोग कर लोगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आप लोग मल्टीप्लाई करो तो ये आप लोग सॉल्व कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 10th वाला मैं बता रहा हूँ, 11th वाला क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है बच्चों, ये मेथड के ऊपर। देख लीजिए 11th वाला क्वेश्चन और बाद में मैं आप लोगों को क्या करता हूँ 10th और 12th वाला बता देता हूँ। अब ये क्या दिया गया 11th वाले क्वेश्चन में, 7m² = 21m। आप लोग को समझ रहा है कि सर ये फर्स्ट और सेकंड ही दिया गया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, -21m = 0। एक साइड लेके आ गए बच्चों और फिर डायरेक्ट क्या करेंगे, कॉमन। कुछ कॉमन दिख रहा है सर, हाँ 7 के टेबल में जा रहा है तो 7 1 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, 7 3 ना बच्चों। और फिर सर m कॉमन ही है और यहाँ पे m, फिर क्या करना बच्चों, दोनों को 0 दे दीजिए। 7m = 0 और m - 3 = 0। अब सर यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई कर रहा है, वो सड़ गया तो डिवाइड करेगा। अगर 0 किसी से भी डिवाइड और मल्टीप्लाई करता है तो आंसर 0 आता है। और -3 अगर वो सड़ गया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, +3 हो जाएगा, है ना। ये भी चीज़ आप लोग को क्लियर हो चुका है। अब थर्ड वाला मेथड बच्चों, थर्ड वाला कॉन्सेप्ट। अब थर्ड वाला कॉन्सेप्ट क्या था स्टूडेंट हमारा, कि सर अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया होगा, है ना बच्चों। जैसे फॉर एग्जांपल 3m² - 9 = या फिर कुछ भी ले लीजिए, -9 = 0। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर दिया होगा कभी भी बच्चों तो ये समझ लीजिए नॉर्मल क्वेश्चन है। जैसे देखो एकदम बेसिक लेवल पे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर दीजिए। क्या करोगे जरा बताइए, क्या करोगे बच्चों, डायरेक्ट भेजोगे इसको वो साइड, -9 वो साइड गया तो +9 होगा। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है स्टूडेंट तो ये साइड आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 3 1 3 3 है ना स्टूडेंट्स, जैसे बेसिक। और स्क्वायर हटेगा तो टर्म जाएगा रूट के अंदर, और प्लस और माइनस भी लगता है ना बच्चों। कभी भी अगर वर्ग हटता है तो करनी में जाता है और धन और ऋण भी लगता है। और फिर दोनों को अलग अलग कर दीजिए ना, m = 1 हो जाएगा बच्चों +√3 ना बच्चों, प्लस माइनस में 2 है ना, m = +√3 m = -√3। यही है बच्चों आप लोग का थर्ड लेवल। तो वो दोनों इजी था बच्चों। तो जैसे मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करता हूँ तो आप लोग को देखने में और समझने में आसानी होगी। जो क्वेश्चन नंबर 10th 1 दिया गया हुआ है, क्या दिया गया बच्चों, 25m² = 9। तो एक बार इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो क्या आएगा बच्चों, 25m² - 9 = 0। अब सॉल्व करना चालू करते हैं। -9 ये साइड था तो उसको वो साइड भेज देते हैं। आप लोग डायरेक्ट भी यहाँ से सॉल्व कर सकते थे बच्चों। मैंने जो तरीका बताया तो वही तरीके से मैं आप लोग को लेके जा रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 25 मल्टीप्लाई कर रहा है, ये साइड गया स्टूडेंट तो डिवाइड करेगा, है ना बच्चों। वर्ग घटेगा तो ये जाएगा बच्चों रूट के अंदर, 9/25 ना, और प्लस और माइनस भी लगेगा। m = +- 9 भी बाहर आएगा, 3 बन जाएगा, 25 बाहर आके 5 बन जाएगा। और प्लस और माइनस करके दोनों को अलग अलग कर दीजिए, है ना स्टूडेंट्स। तो m = कितना आ रहा है जरा बताइए सर, +3/5। और दूसरा आंसर क्या आएगा बच्चों, m = आएगा -√3/5। क्वेश्चन नंबर 11 को आप लोग ट्राई कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं आएगा तो देख लीजिए। m² - 11 = 0, है ना। तो वो साइड भेजेंगे तो ये होगा +11। स्क्वायर हटे तो टर्म जाएगा बच्चों रूट के अंदर, और प्लस और माइनस भी लगेगा। ये रूट के बाहर नहीं आ पाएगा तो दोनों को खाली क्या कीजिए, अलग अलग कर दीजिए। प्लस के साथ प्लस दिखा नहीं रहा हूँ मैं, आप नहीं दिखाओगे तो भी चल जाएगा, और -√11।
ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट और कोई भी डिफिकल्टीज है तो कमेंट सेक्शन में आके आप कमेंट्स को पूछ लीजिएगा, कमेंट में आके मतलब पूछ लीजिएगा वो डाउट्स को। तो आज के वीडियोस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियोस अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीडेड स्टूडेंट तक इसे शेयर कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।